हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो हम कर रहे थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ट्रीटमेंट। तो आज की हमारी वीडियो में हम पढ़ेंगे केस 3 ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। और हमारा केस 3 क्या है? व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर। इससे पहले केस में हमने दो केस पढ़े हैं। पहले केस में जो ड्रॉर है वो अपने पास ही बिल रखता है टिल दी ड्यू डेट, और सेकंड केस था जब वो ड्रॉर अपने बिल को डिस्काउंट करवाने चला जाता है अपने बैंक से। आज हम स्टडी कर रहे हैं केस 3, व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर। अब ड्रॉर ने सेम प्रोसेस चल रहा है, ड्रॉर ने सेल की है क्रेडिट पे ड्रॉई को, और साथ में एक बिल ड्रॉन किया होता है। अब ड्रॉर क्या करता है, इसी बिल को आगे अपने किसी क्रेडिटर को जब एंडोर्स कर देता है तो उस केस को हम क्या बोलते हैं? केस 3, व्हेन बिल इज एंडोर्स टू क्रेडिटर। अब इसमें एक थर्ड पार्टी एंटर हो जाती है जो कि क्रेडिटर होती है। अब जो ड्रॉई है वो फाइनल पेमेंट ड्रॉर को ना देकर बल्कि किसे पेमेंट करेगा? एंडोर्सी को। और ड्रॉर का जब बिल उसने एंडोर्स क्रेडिटर को कर दिया तो उसका जो भी काम था वो खत्म हो जाता है। उसके बाद उसकी कोई भी एंट्री नहीं पास करते हैं। उसके बाद जो पेमेंट की एंट्री उसमें कौन आता है? क्रेडिटर। और पेमेंट को किसे कर रहा है ड्रॉई? क्रेडिटर को। तो इस केस में हम तीन तरह की बुक्स को मेंटेन करते हैं: बुक्स ऑफ ड्रॉर, बुक्स ऑफ एंडोर्सी और बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। इससे पहले केसेस में हमने सिर्फ दो दो पार्टीज की बुक्स प्रिपेयर करते थे, बुक्स ऑफ ड्रॉर और बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, और उनका ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन अब इस केस में क्योंकि एक नई पार्टी एंटर हो रही है, क्रेडिटर एंडोर्सी, और फाइनल पेमेंट हम एंडोर्सी को करेंगे, इसलिए इसमें एक और अब बुक्स बनेगी जो कि होगी एंडोर्सी की। तो सबसे पहले सेल वगैरह की एंट्री सेम रहेगी। इसमें मेन एंट्री जो इस केस से जुड़ी हुई है हम वो देखते हैं एट द टाइम ऑफ इंडोर्समेंट। अब अगर इंडोर्समेंट कर रहा है तो जो ड्रॉअर है उसकी जो लाइबिलिटी है वो खत्म हो रही है, इसलिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिटर रिसीवर है बिल्स का इसलिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि उसके पास जो भी बिल्स थे वो अब उसकी जो भी एसेट था वो खत्म हो गया, इसलिए टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और एंडोर्सी के केस में क्योंकि उसे बिल रिसीव हो रहा है उसके लिए एसेट बढ़ गया है, इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर, क्योंकि गिवर कौन है? ड्रॉर है। तो पहली एंट्री कैसे पास करेंगे? एंडोर्समेंट की, जिसमें सिर्फ दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, ड्रॉर और एंडोर्सी, क्योंकि इसमें ड्रॉई का कुछ भी रोल नहीं प्ले हो रहा, इसलिए ड्रॉर क्या करेगा? एंडोर्समेंट इस बिल को पास करेगा टू एंडोर्सी। तो उस टाइम हम क्या एंट्री पास करेंगे ड्रॉर के केस में? क्योंकि बिल्स जा रहे हैं इसलिए क्रेडिट हो जाएंगे, और बिल्स को रिसीव कौन कर रहा है? एंडोर्सी यानी कि क्रेडिटर्स, इसलिए उसका अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। इसी तरह से एंडोर्सी की बुक्स में इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? कि उसके पास बिल्स आ रहे हैं इसलिए उसका एसेट बढ़ रहा है, इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर, क्योंकि देने वाला कौन है? ड्रॉर है। सो टू ड्रॉर, ड्रॉर्स अकाउंट। अब हम देखते हैं थर्ड जो हमारी पार्टी है ड्रॉइंग। अब इसके बाद में फाइनल पेमेंट की हम एंट्री देखते हैं, और फाइनल पेमेंट में एंडोर्सी की बुक्स में एंट्री होगी और ड्रॉई की बुक्स में एंट्री होगी, क्योंकि ड्रॉअर का जो भी रोल था वो उसने बिल आगे क्रेडिटर को पास कर दिया, इसलिए अब उसका जो भी रोल था वो खत्म हो जाता है। अब इस केस में कौन दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी? एंडोर्सी और ड्रॉई। ड्रॉई फाइनल पेमेंट किसे करेगा? एंडोर्सी को करेगा। तो एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट, क्योंकि एंडोर्सी के पास बिल था, उसके बिल से पैसे आ रहे हैं इसलिए उसका कैश बढ़ जाएगा, इसलिए कैश और बैंक या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और बिल्स रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देंगे। और ड्रॉई क्योंकि पैसे दे रहा है और उसकी लायबिलिटी अब पैसे देने के बाद खत्म हो रही है, इसलिए बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। एंडोर्सी को फाइनल पेमेंट जो भी पेमेंट है वो मिल रही है, इसलिए उसका कैश या बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, इसलिए उसे डेबिट कर दिया, और बिल्स उसका रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे। ड्रॉई के केस में उनके उसके अकाउंट में से पैसे जा रहे हैं इसलिए उसे
कैश कर दिया और बिल्स पेबल जो उसकी लाइबिलिटी थी वो खत्म होगी, सीओ से डेबिट कर दिया। तो ये था हमारा केस थर्ड, व्हेन बिल इज एंडोर्स टू क्रेडिटर। और इस केस में आपको ये याद रखना है कि इसमें तीन पार्टीज की बुक्स बनेगी, ड्रॉर की, ड्रॉय की और एंडोर्सी की। और जब एंडोर्समेंट हो रही होगी तब ड्रॉर और एंडोर्सी में ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्योंकि इसमें ड्रॉय का कोई भी रोल नहीं है, तो इसकी बुक्स में कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसी तरह से पेमेंट के टाइम पे ड्रॉय और एंडोर्सी की बुक्स में इसकी एंट्री पास करेंगे, ड्रॉर का रोल, उसे बिल रिसीवेबल को देने के बाद उनका रोल खत्म हो जाएगा, इसलिए उसकी कोई एंट्री उसमें पास नहीं होगी। अब हम इसमें देखते हैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसी केस से जुड़ी हुई। तो सबसे पहले हम इसमें इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कमल draws a bill to Anil on 1st January 2022 of rupees 20,000 for 2 months. Same bill accepted by Anil. Kamal endorsed this bill to his creditor Mr. Raj on 10th of January 2022. On due date, Anil made the payment past the journal entries. अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। एक कमल है, कमल ने ड्रॉ किया है बिल। अब इसमें देखिए इसमें कोई भी सेल वगैरह की बात नहीं हो रही है, तो हम सेल जब तक उसकी बात नहीं हो रही तो हम उसकी एंट्री भी पास नहीं करेंगे। उसने माल कब खरीदा कुछ भी इसके बारे में मेंशन नहीं है, तो हम उसे जो एंट्री है उस ट्रीटमेंट को स्किप कर देंगे और सिर्फ ड्रॉ से हमारा जो है एंट्री, हमारा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो शुरू करेंगे। तो कमल ने ड्रॉ किया बिल अनिल को 1 जनवरी 2022 को 20,000 का, 2 मंथ्स के लिए था ये बिल, और सेम डेट पे ही अनिल ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया है। अब कमल इंडोर्स कर रहा है इस बिल को अपने क्रेडिटर को मिस्टर राज को, या वो कब कर रहा है 10 जनवरी 2022। अब ड्यू डेट पे अनिल जो है पेमेंट किसे कर रहा है उसमें कुछ भी नहीं बताया। अब आपको ये पता है कि बिल अब किसके पास है, मिस्टर राज के पास, तो अनिल पेमेंट किसे कर रहा होगा, मिस्टर राज को। तो इस केस में जब इसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व हो रही है, आप देख रहे हो, और इसमें लिखा भी हुआ है एंडोर्स दिस बिल टू क्रेडिटर, तो हम समझेंगे कि ये कौन सा केस है, हमारा केस थर्ड है और इसमें तीन पार्टीज की बुक। तो अब चलते हैं हम इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की सोल्यूशन की तरफ। तो इसमें सबसे पहले हम जैसे बीच में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम ड्रॉर की बुक्स, यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉय की बुक्स, और यहाँ पे हम लिखते हैं एंडोर्सी की बुक्स। अब देखिए सबसे पहले तो ड्रॉर कौन करने वाला है, कमल, तो हम इसमें के लिख देते हैं। वैसे पूरा ही लिखना है, मैं सिर्फ के लिख देती हूँ, केस नहीं है। हाँ? और ड्रॉई कौन है, अनिल, और एंडोर्सी कौन है, मिस्टर रा, तो इसका आर लिख देते। अब सबसे पहले हमारी क्या बताया गया है कि कमल ने ड्रॉ किया बिल अनिल को 1 जनवरी 2022 को 20,000 का, 2 महीनों के। तो 1 जनवरी 2022 ड्रॉर किया, ड्रॉ ये है, तो इसमें एंडोर्सी की कोई एंट्री नहीं पास करेगा, तो इसमें पहले ही क्रॉस लगा देते हैं। तो ड्रॉन की एंट्री क्या पास करते हैं, एट दी टाइम ऑफ बिल ड्रॉन फॉर एक्सेप्टेंस। ये हमारा पहला केस है। तो इसमें क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं क्योंकि अमाउंट भी लिखनी है। तो आप समझ आइएगा ये क्या है, दिस रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, क्योंकि, और ये कितनी अमाउंट का
20,000 से, ठीक है, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल एसेट क्रिएट हो रहा है और गिवर कौन है, ए इज अकाउंट, ओ सॉरी ए है, तो इसलिए इसे क्रेडिट कर दिया। अब इसमें इसके लिए ये बिल्स पेबल है और गिवर किसे मिल रहा है, मिस्टर के को, तो के इज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 20,000, और इसमें इसकी कोई एंट्री पास नहीं हुई। अब सेकंड देखिए, सेम डेट को उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, हमने वो भी एंट्री पास कर दी है। अब देखते हैं कि कमल ने इस बिल को, कमल को बिल एक्सेप्टेंस होने के बाद कमल के पास वापस आ गया बिल, और इसने इसी बिल को 10 जनवरी को आगे किसे एंडोर्स कर दिया है, मिस्टर राज को, जो कि इसके ही क्रेडिटर है। तो 10 जनवरी 2022 को कमल ने इस बिल को किसे दे दिया है, अपने क्रेडिटर को, मिस्टर राज। तो इसमें इसका कोई भी रोल नहीं है, इसमें क्रॉस लगाते हैं और लिख देते हैं कि बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर। तो इसमें इसकी क्या एंट्री पास होगी, रिसीवर कौन है, मिस्टर आर, तो आर द अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 20,000, इसमें इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी और इसे बिल मिल रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू केज अकाउंट 20,000 से। ओके, नाउ अब हमारा अब लास्ट एंट्री हम देखते हैं, इसमें क्या बात होगी। स्क्रीन पे ये 20,000 विजिबल नहीं हो रहा, तो मैं आपको बोल कर बता रही हूँ कि ये एंट्री है दूसरे रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू केज अकाउंट 20,000 से। अब लास्ट एंट्री को हम ऐसे करते हैं, एक नई स्लाइड पे लिख देते हैं, क्योंकि ये अच्छी तरह से शो विजिबल नहीं हो रहा। ओके, तो लास्ट जो एंट्री थी वो फाइनल पेमेंट की एंट्री, अब पेमेंट ही बाकी रह गया, बिल तो उन्होंने ड्रॉप भी कर दिया, एक्सेप्ट भी हो गया, इंडोर्स भी आगे कर दिया, फाइनल पेमेंट जो है वो ड्यू डेट पे देनी बाकी रह गई है। तो फाइनल ड्यू डेट पे जो पेमेंट देनी है, अब वो, क्योंकि ड्रॉर का इसमें रोल खत्म हो गया, उसने आगे बिल एंडोर्स किसे कर दिया, एंडोर्स ही को, तो उसमें अब ड्रॉइंग के केस, सॉरी ड्रॉर के केस में इसमें इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, हम सिर्फ ट्रीटमेंट इसका किसमें करेंगे, ड्रॉई की बुक्स में और एंडोर्सी की बुक्स में। तो ड्रॉई जो है वो पेमेंट दे रहा है और एंडोर्सी जो है वो पेमेंट रिसीव कर रहा है। तो अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि 2 मंथ्स के लिए है, तो हम इसकी पहले ड्यू डेट निकालेंगे। तो 1 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022, ये हमारा 1 महीना हो गया। 1 फेब से लेकर 28 फेब, ये हमारा दूसरा महीना पूरा हो गया। अब देने तो उसने 1 को थे, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ड्रॉई को हम एक्स्ट्रा 3 डेज का ग्रेस पीरियड देते हैं, तो इसमें 3 डेज हम एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, तो जो बनेगी डेट वो हमारी क्या हो जाएगी, ड्यू डेट। तो क्या एक डेट को देना था, तो अब कैसे डेट बनेगी, एक डेट ग्रेस पीरियड में दे दी, दूसरी डेट भी दे दी, तीसरी डेट भी दे दी, यानी कि 3 दिन हो गए हमारे पास ग्रेस पीरियड के। अब उसे कब देनी है ये पेमेंट, फोर्थ 4 मार्च 2022 को हमारी ड्यू डेट बन जाएगी। तो हमारे पास ड्यू डेट आ गई है 4 मार्च 2022। अब इसकी एंट्री पास कर देंगे, एम्प्लॉई के पैसे जा रहे हैं और जो लाइबिलिटी है वो खत्म हो रही है, तो इसलिए बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 20,000। अब इंडोर्सी को पेमेंट मिल रही है, इसलिए कैश बैंक
अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000। तो ये था हमारा ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम। देन हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थर्ड केस जब बन रहा हो, जब इसमें बिल आगे ड्रॉर एंडोर्सी को बिल एंडोर्स कर रहा हो, यानी कि क्रेडिटर को अपने बिल को एंडोर्स कर रहा हो, तो अब उसके केस में किन किन की बुक्स बनाएंगे और कैसी एंट्री पास करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आगे से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।